अपनी बहन काव्या को जली हुई और रोती हुई हालत में देखकर सूरज का गुस्सा अब काबू में नहीं रहता। एक भाई का प्यार अपनी बहन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है जब वो गुस्से में अंधा हो जाए। कल्पना कीजिए एक छोटा सा शहर जहां दो परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी चल रही है। एक तरफ है गुलाब हवेली, वो भव्य पुरानी हवेली जो बाहर से तो गुलाबों से सजी हुई लगती है लेकिन अंदर से जहर से भरी हुई। वहां रहता है गुलाब सिंह, एक चालाक और क्रूर इंसान जो अपनी हर लड़ाई जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बेटी बिंदिया और दामाद आरव उसके हथियार की तरह हैं। और दूसरी तरफ है सूरज, एक गर्म खून वाला नौजवान जो अपनी बहन काव्या से ज्यादा कुछ नहीं प्यार करता। काव्या की जिंदगी में आया है आरव, लेकिन ये रिश्ता शुरू से ही जटिल था। कहानी की शुरुआत होती है कुछ महीने पहले। आरव की कुंडली में एक बड़ा दोष था जो उसके जीवन को बर्बाद कर सकता था। दादी गुलाब सिंह की मां ने कहा कि सिर्फ एक खास लड़की से शादी करके ही ये दोष मिट सकता है। वो लड़की थी काव्या। आरव ने दादी की बात मानकर काव्या से शादी कर ली, बिना उसे सच्चाई बताए। शुरू में आरव का दिल काव्या के लिए नहीं था, ये सिर्फ एक मजबूरी थी। लेकिन वक्त के साथ रहते रहते आरव को काव्या से सच में प्यार हो गया। वो बदल गया, काव्या की हर खुशी के लिए जीने लगा। लेकिन गुलाब हवेली के अंदर साजिशें रुकने का नाम नहीं लेती। एक दिन अचानक काव्या पर हमला होता है, उसे जलाने की कोशिश की जाती है। काव्या बुरी तरह घायल हो जाती है, उसके शरीर पर जलने के निशान, आंसू उसके गालों पर। जब सूरज अपनी बहन को इस हालत में देखता है, रोती हुई, दर्द से कराहती हुई, तो उसका खून खौल उठता है। सूरज को लगता है कि ये सब गुलाब सिंह की करतूत है। वो बिना कुछ सोचे गुस्से में आग की तरह गुलाब हवेली पहुंच जाता है। इस बार उसका इरादा साफ है, हिसाब बराबर करना। हवेली के अंदर माहौल तनावपूर्ण है। गुलाब सिंह को पहले से पता था कि सूरज आएगा। वो चालाक लोमड़ी है ना, वो खुद सामने नहीं आता बल्कि कमरे में छुप जाता है। आगे भेजता है बिंदिया और आरव को। घर में मौजूद अनुराग, शायद परिवार की कोई सदस्य, सूरज को समझाने की कोशिश करती है। पापा तो मीटिंग के लिए बाहर गए हैं, आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें कह दूंगी। लेकिन सूरज कहाँ मानने वाला। वो चिल्लाता है, जब तक गुलाब सिंह सामने नहीं आएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी बिंदिया आती है। वो देखती है कि मामला हाथ से निकला जा रहा है और फिर वो एक बड़ा झूठ बोलती है, इतना जहरीला कि सूरज का गुस्सा गलत दिशा में मुड़ जाए। बिंदिया कहती है काव्या को जलाया है किसी और ने नहीं बल्कि दादी ने। हाँ, गुलाब सिंह की माँ ने। और आरव तो काव्या के खिलाफ हमेशा रहा है, उसने तो। वो आरव और काव्या के रिश्ते को और बिगाड़ने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बातें करती है। सूरज का दिल नफरत से भर जाता है, अब आरव के लिए। गुलाब सिंह एक बार फिर बच निकलता है। सूरज गुस्से में घर लौट आता है। घर पर माहौल और बिगड़ जाता है। सूरज का गुस्सा अब आरव पर उतरता है। वो सोचता है कि आरव ने ही अपनी बहन को धोखा दिया। वहीं ईशा, जो शायद परिवार की बहू या करीबी है, अंदर ही अंदर टूट रही है। वो बार बार सोचती है, आरव ऐसा कैसे कर सकता है। उसे नहीं पता सच्चाई कि आरव ने शुरू में तो मजबूरी में शादी की थी, लेकिन अब वो काव्या से दिल से प्यार करता है। सूरज का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वो आरव को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारा आरव, वो अपने घर नहीं जाता, हवेली के बाहर ही बैठकर रोता रहता है, काव्या के लिए, अपनी गलतियों पर पछताता है। ये सब देख काव्या का दिल पसीज जाता है। वो ईशा से कहती है, हाँ, पहले आरव ने दादी की बात मानकर मुझसे शादी की और फिर छोड़ दिया, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है वो सच में मुझसे प्यार करता है। आरव लाख मिन्नतें करता है, लेकिन सूरज नहीं मानता, काव्या को उसके साथ जाने नहीं देता। आखिरकार ईशा आगे आती है। वो आरव को अपने घर में रहने देती है, लेकिन साफ कहती है यहाँ न प्यार मिलेगा न इज्जत। फिर एक ड्रामेटिक पल आता है। सूरज का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ, वो फिर आरव पर लाठी उठाने वाला होता है। तभी काव्या खुद बीच में आ जाती है, हाथ जोड़कर रोते हुए अपने भैया सूरज से कहती है, भैया, अब आपको हमारे पति पत्नी के रिश्ते में आने का कोई हक नहीं। पहले आरव को मुझसे प्यार नहीं था, लेकिन अब है, वो बदल गया है। सूरज स्तब्ध रह जाता है। क्या वो अपनी बहन की बात मानेगा या ये गुस्सा और बड़ा तूफान लाएगा। परिवार टूटने की कगार पर है। गुलाब हवेली की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई। बिंदिया और गुलाब सिंह की अगली चाल क्या होगी। आरव और काव्या का प्यार जीतेगा या हार जाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और नफरत की जंग में सच्चाई कितनी देर से सामने आती है और एक झूठ कितना नुकसान कर सकता है। परिवार के रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, एक गलत फहमी सब कुछ बर्बाद कर देती है। लेकिन उम्मीद बाकी है, क्योंकि काव्या जैसे लोग हार नहीं मानते। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या सूरज का दिल पिघलेगा या गुलाब सिंह की चालें और गहरी होंगी।